नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो बहुत ही मिले जुले संकेत थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में तेज हुए थे। हमारे खुद के बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन धमाका करके गए थे, लेकिन आज एशिया बाजारों से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद आज आप नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद खुल गए तेज। 17,800 के लेवल के ऊपर खुल गया निफ्टी। 17,808 के लेवल पे खुले। 17,811 का हाई भी टच किया, लेकिन पहले ही टिक में आ गई ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। जी हां, आज प्रॉफिट बुकिंग आई है और बहुत ही क्रूशियल लेवल से आई है। 17,800 का जो स्तर था वो तकनीकी चार्ट्स के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल था। वहां से आज हायर लेवल पे थोड़ा पलटे हैं। आज के दिन निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 74 अंकों की गिरावट के साथ हुई है। शुरुआत में 77-80 अंक ऊपर थे, लेकिन संभाल नहीं पाए बढ़त को और फिसल पट्टी शुरू हुई। 74 अंकों का ड्रॉप अल्टीमेटली क्लोज टू क्लोज 17,656 के लेवल की क्लोजिंग है निफ्टी की। आज के दिन का लो है 17,637 का। निफ्टी बैंक 182 अंक साफ हुआ है आज, 41,122 के स्तर पर पहुंचा है और ये पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल फायरवर्क्स करके गया है। असली दिवाली तो निफ्टी बैंक में ही मनी है। सेंसेक्स 287 अंकों की गिरावट के साथ आज के सत्र में गिरता हुआ नजर आया। 287 अंकों का फॉल देखने को मिला, आधे फीसदी के आसपास की गिरावट। अब इस प्राइस एक्शन को आप निफ्टी के चार्ट्स के जरिए समझिए। निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और कल के सत्र में गैप अप ओपनिंग देखी थी। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन धमाका हुआ था बाजार में, बहुत ही जबरदस्त तेजी के बीच में हम बंद हुए थे। ये जो ब्लू सर्कल है यही आपको बता रहा है कि कल के सत्र का एक गैप अप था जिसको बाजार ने बचा लिया। आज वर्टिकल ब्लैक लाइन जो है उसके राइट वाला हिस्सा आज का है, और जिस लेवल पे खुले थे उसी के आसपास हाई लगाकर फिसल पट्टी शुरू। ये समझ में आ रहा था कि 17,800 का बहुत ही क्रूशियल लेवल टच हुआ है और उसके बाद एकदम से मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में हुई है, लेकिन अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। तो देखते हैं क्या लोअर लेवल से पलट पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगली बार जब हम लौटेंगे गुरुवार के सत्र में तो वो मंथली एक्सपायरी कटेगी उस दिन। जी हाँ, अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी जो है वो गुरुवार को है, और वो भी कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो है अपने जहन में रखेंगे। आज के सत्र में मुनाफा वसूली बियर्स का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा था। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 32 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, 18 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो चढ़ाव उसमें था टेक महिंद्रा। यूके में एक्सपोजर ज्यादा है टेक महिंद्रा का, और वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, तो टेक महिंद्रा आज 3.25% उछला है। इसके अलावा मारुति सुजुकी कमाल कर रहा था। 28 को नतीजे हैं मारुति सुजुकी, उससे पहले लगभग 3.25% की चढ़ाई चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी आज सॉलिड रिटर्न्स दे रहे थे। जो नहीं चले, जहां पर गिरावट थी, उसमें था ब्रिटानिया, 3.25% से ज्यादा टूटा है। कोटक बैंक नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था, ये भी लगभग 3% के आसपास टूटा। एचयूएल 2.5% टूटा। रिजल्ट्स इंपैक्ट कल के सत्र में तो एक्टिव था, लेकिन आज के सत्र में नहीं संभल पा रहा था। नेस्ले, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर आपको एक ही दिखेगा जहां पर जबरदस्त तगड़ी कमाई पिछले कुछ दिनों में हुई है और आज के सत्र में तो जोरदार एक्शन में था, वो था सरकारी बैंकिंग खेमा। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी सरकारी बैंक्स में हुई है और क्या कमाल के रिटर्न दिए हैं। आज के दिन के ही सुन लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया 9% ऊपर, आईओबी 6% ऊपर, यूनियन बैंक 5% आज चढ़ गया, पीएनबी 5% चढ़ गया, कैनरा बैंक 4.5% चढ़ा है, सेंट्रल बैंक 4% चढ़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ज्यादा चढ़ा है और एसबीआई भी आज रिटर्न पॉजिटिव देता हुआ नजर आया। ऑटोज आज बाजार खुलते ही एक तो मारुति सुजुकी तेज हुआ था, उसके बाद टाटा मोटर्स तेज हुआ था। टाटा मोटर्स हाई लेवल पे स्लिप कर गया, लेकिन मारुति सुजुकी 9,000 का आंकड़ा भी पार कर गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट चढ़ा 3.5%, भारत फोर्ज 2.5%, आइशर मोटर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स आज तेज हुए। आईटी में टेक महिंद्रा का जोर था। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे थे। जो नहीं चले वो थे एफएमसीजी, खपत से जुड़ी डोमेस्टिक कंजम्पशन जो थीम थी वो बाजार पे अभी नहीं चली है। आज के सत्र में ब्रिटानिया, एचयूएल, नेस्ले, इमामी, यूबीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज दबाव देखने को मिला। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें एक स्टॉक आज पहले ही टेक में एक्शन में आ गया, वो था एमसीएक्स इंडिया। हरकत तो इसने कल ही शुरू कर दी थी मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन, लेकिन आज 9% की चढ़ाई चढ़ गया। मुनाफा लगभग 95% बढ़ा है, 63 करोड़ के पार पहुंचा है Q2 का। आय जो उसमें 53% की ग्रोथ देखने को मिली है, 127.4 करोड़। कामकाजी मुनाफा 94% के करीब बढ़ा है, 65.5 करोड़। मार्जिन बढ़े हैं 40.5% से बढ़कर 51.4%। तो कमाल के आंकड़े लगे बाजार को, और उम्मीद जिससे नहीं थी वही चल पड़ा। आज 9% की चढ़ाई। दूसरे पायदान पे आज वायदा कारोबार पे एक्टिव था बीएचईएल, 7% से ज्यादा की चढ़ाई चढ़ गया। डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बीएचईएल को अपग्रेड करके बाय की रेटिंग दे दी। टारगेट समझ रहे हैं वो 100 का लग सकता है इस टारगेट पे, और उसमें वो कह रहे हैं कि अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड उनको दिखता है और ये स्टॉक यहां से दौड़ लगाने को तैयार है। लेकिन ये ऑलरेडी तेज हो चुका है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। ऐसे भागते स्टॉक को खरीदना ठीक नहीं होता। कोई डिप आ जाए तो अपने रडार पर रखें। 54 क्वार्टर्स के बाद उन्होंने अब बीएचईएल, डैम कैपिटल ने बीएचईएल के जो टारगेट्स हैं उनको रिवाइज करके 100 का करा है।
तो ये एक अच्छी रिपोर्ट थी जो आज BHL को ड्राइव करेगी और इसी के कारण BHL बना है आज का चार्ट ऑफ द डे। जोरदार तेजी में पिछले कुछ दिनों में रहा है, लेकिन आप ये देखिए जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, इसमें वर्टिकल ब्लैक लाइन के राइट वाला हिस्सा ही आज का है, बाकी लेफ्ट वाला हिस्सा पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी शो कर रहा है। और जब जब चढ़ा तब तब वॉल्यूम काफी सॉलिड थे, जब नहीं चला, जब फिसल पट्टी देखने को मिल रही थी हाल फिलहाल में, तो वॉल्यूम्स ड्राइड अप थे। आज एकदम से फिर से वॉल्यूम्स तेज हो गए और कमाल कर गया। इसको 66-67 के लेवल के ऊपर निकलने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन आज पहले ही टिक में इसने 67 का लेवल क्रॉस कर दिया। ओपन हुआ 66.85, 66.5 का लो लगाने के बाद तेज हो गया, हाई लगाया है 71.75 का और आज की क्लोजिंग है 71 के लेवल के ऊपर की। रिटर्न बैठे हैं 7.3% के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स पिछले कुछ दिनों में डिलीवर कर चुका है BHL, रडार पर है। इसके अलावा वायदा कारोबार पे MGL, ILGL और PNB जैसे जो स्टॉक्स थे यहां पर 5% से 6% के रिटर्न बैठे। F&O लूजर्स में आज लॉरस लैब्स का दिन नहीं था, 5.5% टूट गया। IDFC 4% से ज्यादा टूटा। इंडस टावर्स, IDFC फर्स्ट बैंक और बिरला सॉफ्ट यहां पर आज थोड़ा दबाव ज्यादा देखने को मिला। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स नहीं चल रहे थे, आज दिन था सरकारी बैंकिंग खेमे का। क्या कमाल की एक्टिविटी देखने को मिली है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जैसे कि साउथ इंडियन बैंक, आज एकदम से तेज हुआ ये स्टॉक, 11% ऊपर आ गया, कमाल के रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आया। साउथ इंडियन बैंक आज वैसे आउटशाइन कर गया है अपने पूरे ही ग्रुप में। इसके अलावा JNK बैंक 7% से ज्यादा चढ़ा है। KEI इंडस्ट्री 6.5% चढ़ता हुआ नजर आया। RVNL 6% चढ़ा है। IOB 6% चढ़ा। रेलटेल, NHPC, धानी जैसे स्टॉक्स जो है 5% से 6% की चढ़ाई चढ़ गए। LT फूड्स, कोची शिपयार्ड्स, JK लक्ष्मी सीमेंट, NRB बियरिंग्स जैसे स्टॉक 4.5% से ज्यादा के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? हमारे बाजार गुरुवार को जब खुलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आने जिनको क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। हालांकि ये आंकड़ा जो आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी मार्केट्स के लिए, वो हमारे बाजार बंद होने के बाद आएगा और वो आएगा यूएस में। जी हाँ, फिर से एपी सेंटर बनेगा यूएस, क्योंकि वहां पर Q3 के GDP आंकड़ों का पहला अनुमान जो है वो जारी होने वाला है और ये गुरुवार को आंकड़ा आना है जिसको बहुत क्लोजली वर्ल्ड मार्केट्स ट्रैक कर रही हैं। गुरुवार को अक्टूबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो एक तो ये इवेंट है, तो एक दायरे में फंसेंगे ऐसा लग रहा है। बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर सीरीज में ऑलरेडी 5% निफ्टी रिटर्न डिलीवर कर चुका है। निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ही कमाल कर गया है, 9% से ज्यादा की चढ़ाई निफ्टी बैंक में आपको अक्टूबर सीरीज में दिखाई देगी। तो कमाल की सीरीज निकली है ये बाजार के पर्सपेक्टिव से। निफ्टी पर 17,807 बहुत ही क्रूशियल लेवल था। टेक्निकल चार्ट्स पे ये एक लेवल था, एक पड़ाव था, उसको टच कर लिया। आज के दिन का हाई है 17,811, तो ये लेवल आज एक कह सकते हो कि एक लेवल हासिल हुआ है बाजार का। अब अगली बड़ी तेजी के लिए 17,807 के लेवल को क्रॉस करना होगा, नहीं तो फिर डिप में खरीदना ज्यादा बेहतर एक विकल्प है बाजार में। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति काम कर सकती है। अगली बड़ी चाल के लिए थोड़ा ठहराव जरूरी है, कंसोलिडेट हो जाए तो बहुत बढ़िया। और ऊपर से अगर डॉलर में थोड़ी रिट्रेसमेंट आती है जो कि अभी आई है, ऊपरी स्तरों पे थोड़ा डॉलर इंडेक्स हल्का हुआ है, अगर थोड़ा और हो जाए हल्का तो फिर वो इक्विटी मार्केट के लिए एक बूस्टर डोज बन सकता है। तो बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स और साथ ही साथ रिजल्ट सीजन का इंपैक्ट तो आप देख ही रहे हो मार्केट्स पे, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि अक्टूबर सीरीज में कमाल हुआ है और जोरदार तेजी इस समय इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। लेकिन इन लेवल्स पे आप थोड़ा कंसोलिडेट होना भी बेहद जरूरी है।